हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टॉप लॉस के बारे में बात नहीं करेंगे, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। सो अपनी जिंदगी के 5 से 10 मिनट इस वीडियो को देख लेना, अच्छे से समझ लेना कि ये स्टॉप लॉस किस बला का नाम है। एंड ट्रस्ट मी, इट गोना हेल्प यू टू सेव योर कैपिटल, हेल्प यू टू सर्वाइव इन द मार्केट। तो शुरुआत करते हैं। प्लीज नोट, दिस वीडियो इज फॉर द एजुकेशनल पर्पज। ठीक है। आज हम ये डिस्कस नहीं करने वाले हैं कि स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। 2%, 5%, 10% लेवल क्या होना चाहिए, कौन से इंडिकेटर्स यूज करने चाहिए, ये सब हम बात नहीं करने वाले हैं। वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है। आज हम पहले प्रॉब्लम को समझते हैं, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी ना, ठीक है, आपको स्टॉप लॉस जैसी चीज, ये टर्म आपको बकवास लगेगी। इट्स लाइक ये क्या है यार। ठीक है। और ऑनेस्टली जो चीज हमें समझ में नहीं आती है, वी इग्नोर इट। ट्रेड लेने से पहले हर ट्रेडर का फोकस होता है टारगेट टारगेट टारगेट। कितना ऊपर जाएगा, कितना प्रॉफिट बन सकता है। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, ट्रेड लेने से पहले आप टारगेट के बारे में पहले सोचते हो या रिस्क के बारे में? ऑनेस्टली आई नो 93% पीपल तो लोग सोचते हैं ना, जो वो टारगेट के बारे में सोचते हैं। दैट्स द रीजन दे आर इन लॉस। बिकॉज टारगेट सबको याद रहता है, लेकिन अगर ट्रेड गलत हो गया तो एग्जिट करना किसी को नहीं पता। उसका प्लान बहुत कम लोग जानते हैं, और यहीं से प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। एंट्री सबको आती है, एग्जिट बहुत कम लोगों को आता है। और आज की वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं। बोरिंग नहीं, बोरिंग थोड़ी वगैरह इन सबको हम इग्नोर करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल वे में, थोड़ा अनकंफर्टेबल ट्रूथ को डिस्कस करेंगे। ओके। सो शुरुआत करते हैं एक पोल से। ट्रेड लेने से पहले आपके दिमाग में सबसे पहले सवाल क्या आता है? ऑप्शन ए, कितना कमाऊंगा। ऑप्शन बी, न्यूज में क्या आया। ऑप्शन सी, अगर गलत हुआ तो कितना लॉस करूंगा। 3 सेकंड है, सोचिए। ए, बी या सी? एंड फ्रेंकली आई एक्सपेक्ट दैट मोस्टली जो मेरे ट्रेडर्स लोग हैं ना, दिल गोना चूज दी ऑप्शन ए। कुछ लोग भी बोल सकते हैं, बिकॉज व्हाट्सएप ग्रुप में अगर कोई बिग न्यूज वगैरह फॉरवर्ड हो जाती है तो उसकी वजह से। बट एक प्रोफेशनल ट्रेडर का जो आंसर होगा ना, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी। गलत हुआ तो कितना लॉस करूंगा। टारगेट एक्साइटिंग होता है, न्यूज इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन रिस्क डिसाइड करता है कि आप मार्केट में कितने टाइम तक सरवाइव करोगे। प्रॉफिट आपको ग्रो करता है, रिस्क आपको जिंदा रखता है। प्रॉफिट एक पॉसिबिलिटी है, रिस्क एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स के बारे में एग्जैक्टली। ठीक है। सबसे पहली प्रॉब्लम है टारगेट एडिक्शन। हम लोगों को प्रॉफिट स्क्रीन का स्क्रीनशॉट बहुत पसंद है। 8% का प्रॉफिट, 15% का रिटर्न, टारगेट अचीव्ड। बट प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट तो यार सबको चाहिए ना, लेकिन लॉस का प्लान वो कोई बनाना ही नहीं चाहता है। ट्रेड एंटर करते वक्त ट्रेडर के पास टारगेट होता है, लेकिन एग्जिट प्लान होता ही नहीं है। एंड द फनी थिंग कि टारगेट जो है ना, वो मार्केट डिसाइड करेगा, उसका उसका डिसीजन सबके पास है, लेकिन स्टॉप लॉस का किसी के पास नहीं है। आप 1000 पर बाय करके 1100 का टारगेट रख सकते हो, लेकिन मार्केट ने कोई एग्रीमेंट साइन किया है क्या आपके साथ कि 1100 तक जाएगा? मार्केट आपका एम्प्लॉय नहीं है जो आपका टारगेट अचीव करेगा। टारगेट आपकी एक्सपेक्टेशन है, गारंटी नहीं। लेकिन रिस्क वो आप ट्रेड लेने से पहले डिफाइन कर सकते हो। आप डिसाइड कर सकते हो, अगर प्राइस यहां तक आया तो मेरा सेटअप वैलिड ही नहीं रहा। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो मैं एग्जिट कहां करूंगा। अगर ट्रेड रॉन्ग हुआ तो मैं मिनिमम इतने रुपीस का लॉस एक्सेप्ट करूंगा। इसलिए सिंपल लाइन याद रखिए, टारगेट ड्रीम है, रिस्क रियलिटी चेक है। ड्रीम देखना गलत नहीं है, लेकिन ड्रीम के साथ अलार्म भी लगाना पड़ता है गाइस। एंड द नेक्स्ट प्रॉब्लम, होप मोड। स्टॉप लॉस नहीं होता है तो ट्रेडर हर कैंडल के बाद एक ही डायलॉग बोलता है, बस एक कैंडल और। प्राइस थोड़ा नीचे आ गया, कोई नहीं, नेक्स्ट कैंडल रिकवर करेगी। नेक्स्ट कैंडल भी रेड हो गई, थोड़ा और वेट करते हैं, फिर एक और रेड कैंडल। अब तो ओवरसोल्ड हो गया, RSI 30 नीचे आ गया, अब तो यहां से ऊपर जाएगा ही जाएगा। अगर वो भी नहीं होता है, देन 15 मिनट का चार्ट पर जो ट्रेड लिया था
वो 1 आवर के चार्ट में बदल जाएगा। 1 आवर का चार्ट भी वीक है तो डेली चार्ट खोल लिया और डेली चार्ट में कोई सपोर्ट ढूंढ लिया। ट्रेड इंट्राडे था, एनालिसिस लॉन्ग टर्म हो गया, स्टॉप लॉस नहीं है, तो ट्रेड नेटफ्लिक्स सीरीज बन जाता है, बस एक एपिसोड और एंड में क्या होता है, सीरीज खत्म, कैपिटल भी खत्म। पहले वेट होता है, वेट से होप बनती है, होप के बाद पैनिक आता है और पैनिक के बाद ट्रेडर ट्रैप हो जाता है। अब वो लॉजिकल डिसीजन नहीं ले रहा है, वो सिर्फ ये चाहता है कि प्राइस किसी तरह उसकी बाइंग प्राइस तक वापस आ जाए। एक प्लान ट्रेड इमोशनल ट्रेप बन जाता है। और याद रखिए, होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। ट्रेडिंग में होप फ्री मिलती है लेकिन उसकी कॉस्ट कभी कभी बहुत एक्सपेंसिव होती है। तीसरी प्रॉब्लम, एंट्री प्राइस अटैचमेंट। ये लाइन ध्यान से सुनिए। मार्केट को आपकी बाइंग प्राइस नहीं पता है। आपने 1,000 पे स्टॉक बाय किया है, आपको लग रहा है 1,000 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है बिकॉज वो आपकी बाइंग प्राइस है। लेकिन मार्केट का रिएक्शन क्या है, ब्रो वो आर यू, मार्केट को फर्क नहीं पड़ता है कि आप 1,000 पे बाय हुआ हो या फिर 950 पर बाय हुआ हो या 1,100 पर। मार्केट के पास आपके पोर्टफोलियो का एक्सेस नहीं है। मार्केट को यह भी नहीं पता है कि आपको ब्रेक इवन होने के लिए प्राइस कहां चाहिए। मार्केट आपके इमोशंस पे नहीं, ऑर्डर पे मूव करता है। प्राइस आपके इमोशन से मूव नहीं होता है। प्राइस डिमांड, सप्लाई, लिक्विडिटी, इंफॉर्मेशन और मार्केट पार्टिसिपेशन के बेसिस पर मूव होता है। लेकिन ट्रेडर सोचता है बस बाइंग प्राइस तक आ जाए फिर निकल जाऊंगा। क्वेश्चन है भाई, क्यों आएगा बाइंग प्राइस तक? सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने वहां पे बाई किया हुआ है। आपकी बाइंग प्राइस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मार्केट के लिए नहीं है। और जब हम बाइंग प्राइस से इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं ना, तो हम करंट मार्केट स्ट्रक्चर देखना बंद कर देते हैं। हम एनालिसिस कर ही नहीं पाते हैं, हम नेगोशिएशन कर रहे होते हैं। मार्केट भाई बस ब्रेक इवन करा दे, दोबारा नहीं करूंगा। मार्केट इमोशनल सेटलमेंट नहीं करता है। नाउ दिस फोर्थ प्रॉब्लम, लॉस एकदम से बड़ा नहीं होता है। लॉस चुपचाप बड़ा होता है। पहले 2,000 का लॉस होता है, ट्रेडर बोलते हैं मैनेजेबल है, थोड़ा और वेट करते हैं, लॉस 10,000 का हो जाता है। अब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, ट्रेडर बार बार ऐप खोलता है, प्राइस चेक करता है, चार्ट रिफ्रेश करता है, न्यूज रिसर्च करता है, यूट्यूब पर सर्च करता है इस स्टॉक में रिकवरी कब आएगी। फिर लॉस हो जाता है 50,000। अब ये सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं है, अब ये इमोशनल डैमेज शुरू हो चुका है। मूड खराब, कॉन्फिडेंस खराब, डिसीजन मेकिंग खराब। घर में कोई नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछ लेना कि चाय पियोगे, तो ट्रेडर क्या बोलेगा, अभी डिस्टर्ब मत करो भाई, मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। लॉस सिर्फ अकाउंट में नहीं होता है, दिमाग में भी होता है। प्रॉब्लम स्टॉप लॉस नहीं था, प्रॉब्लम यह थी कि लॉस को एक्सेप्ट नहीं किया गया। स्मॉल लॉस मैनेजेबल होता है, लार्ज लॉस सिर्फ अकाउंट को नहीं, ट्रेडर के कॉन्फिडेंस को भी डैमेज कर देते हैं। इसीलिए स्मॉल लॉस को एक्सेप्ट करो, बिग लॉस को इनवाइट मत करो। छोटा कट बेटर देन इज अ बड़ा सर्जरी, राइट? स्टॉप लॉस एनिमी नहीं है, अनकंट्रोल्ड लॉस एनिमी है। नाउ द बिगेस्ट एंड द फिफ्थ प्रॉब्लम, ये थोड़ा मैथमेटिकल है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिकवरी मैथमेटिक्स ब्रूटल होती है। सपोज आपके पास 1 लाख की कैपिटल है, आपका 10% का लॉस हुआ, कैपिटल 90,000 रुपये रह गई। अब 90,000 को दोबारा 1 लाख बनाने के लिए 10% इज नॉट इनफ। आपको अप्रोक्सीमेटली 11.1% का रिटर्न चाहिए। अब मान लीजिए 30% का लॉस हुआ, 1 लाख की कैपिटल 70,000 हो गई। 70,000 को दोबारा 1 लाख बनाने के लिए अप्रोक्सीमेटली 42.9% का रिटर्न चाहिए। और मान लीजिए 50% कैपिटल लॉस, 1 लाख से 50,000। अब ब्रेक इवन के लिए कितना रिटर्न चाहिए? 100%। आपको रिमेनिंग कैपिटल डबल करनी पड़ेगी सिर्फ वापस वहीं आने के लिए जहां से आपने शुरुआत करी थी। लॉस फास्ट होता है, रिकवरी
स्लो और पेनफुल होती है, इसलिए रिकवरी लीनियर नहीं होती है। 10% लॉस के बाद 10% प्रॉफिट आपको ब्रेक इवन पर नहीं लाता है। 50% लॉस के बाद 50% रिटर्न भी आपको ब्रेक इवन पर नहीं लाता है। जितना बड़ा लॉस उतनी डिफिकल्ट रिकवरी। इसलिए स्टॉप लॉस सिर्फ इमोशनल कंफर्ट के लिए नहीं होता है, कैपिटल प्रोटेक्शन एक मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट है। मार्केट में सरवाइव करना है तो पहले कैपिटल को लार्ज डैमेज से बचाना पड़ेगा। एंड नाउ द सिक्स्थ प्रॉब्लम, स्टॉप लॉस शिफ्टिंग, वन ऑफ माय फेवरेट। बिकॉज एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। ट्रेडर ने एंट्री लिया 980 पे, 9,000 पे, स्टॉप लॉस रखा 980। अब प्राइस आया 985 के पास। ट्रेडर ने सोचा स्टॉप लॉस थोड़ा टाइट लग रहा है, 980 से शिफ्ट करके लगा दिया 950 का स्टॉप लॉस। प्राइस आया 955। ट्रेडर ने कहा मार्केट मुझे पर्सनली टारगेट कर रहा है, स्टॉप लॉस लगा दिया 920। अब टेक्निकली स्टॉप लॉस लगा हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली स्टॉप लॉस एग्जिट ही नहीं करता है। 980 से 950, 950 से 920। तो ये रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, ये लॉस को ईएमआई पर डालना हुआ। आज थोड़ा लॉस पोस्टपोन करो, कल थोड़ा और पोस्टपोन करो, फिर एक दिन कंप्लीट पेमेंट करो विद इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट मार्केट बहुत महंगा लेता है। स्टॉप लॉस डिसाइड करने का मीनिंग ही यही है कि आपने एक रूल डिफाइन किया है। अगर प्राइस उस लेवल तक आता है, ओरिजिनल सेटअप रॉन्ग माना जाएगा। लेकिन अगर मार्केट के मूव करते ही आप रूल चेंज कर देते हो तो रिस्क अनडिफाइंड हो गया। और अनडिफाइंड रिस्क सबसे डेंजरस रिस्क होता है। आप स्टॉप लॉस को प्रॉफिट की डायरेक्शन में ट्रेल कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन दी स्ट्रैटेजी, लेकिन लॉस बढ़ाने के लिए स्टॉप लॉस को रिपीटेडली नीचे शिफ्ट करना डिसिप्लिन नहीं है। अगर ओरिजिनल लॉजिक रॉन्ग है, स्मॉल स्मॉल लॉसेस को एक्सेप्ट करो। मार्केट कल भी खुला होगा, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी भी आएगी, लेकिन कैपिटल गई तो गेम खत्म। तो आज के वीडियो का सिंपल मीनिंग ये है कि प्रॉब्लम स्टॉप लॉस नहीं है, प्रॉब्लम अनडिफाइंड रिस्क है। टारगेट एडिक्शन की वजह से हम सिर्फ अपसाइड देखते हैं, होप मोड की वजह से रॉन्ग ट्रेड में वेट करते रहते हैं, बाइंग प्राइस अटैचमेंट की वजह से मार्केट रियलिटी इग्नोर करते हैं, रिकवरी मैथमेटिक्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं, और स्टॉप लॉस शिफ्ट करके डिफाइंड रिस्क को अनडिफाइंड बना देते हैं। स्टॉप लॉस क्रिएट नहीं करता है, लॉस ऑलरेडी ट्रेड को पॉसिबल आउटकम है। स्टॉप लॉस सिर्फ उस पॉसिबल लॉस को एक लिमिट देता है। गुड ट्रेडर वो नहीं होता जो हर ट्रेड में राइट हो। गुड ट्रेडर वो होता है जिसे ट्रेड एंटर करते वक्त पता होता है अगर मैं रॉन्ग हुआ तो कितना डैमेज होगा। ट्रेडिंग में सर्वाइवल पहले आता है, प्रॉफिट बाद में। आज हमने सिर्फ प्रॉब्लम समझी है। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे स्टॉप लॉस को रैंडम परसेंटेज की जगह इनवैलिडेशन पॉइंट की तरह कैसे यूज करें, स्टॉप लॉस के बेसिस पर पोजीशन साइज कैसे डिसाइड होती है, और प्रोफेशनल ट्रेडर स्टॉप लॉस को डिसिप्लिन के साथ कैसे एग्जीक्यूट करता है। मैं हूं अमन फ्रॉम ग्रे कैपिटल इंटेलिजेंस। यहाँ हम प्रेडिक्शन की नहीं, एविडेंस, प्रोबेबिलिटी और प्रोसेस की बात करते हैं। वीडियो यूजफुल हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ऑनेस्टली बताइए ट्रेड लेने से पहले आपका पहला थॉट क्या होता है, टारगेट या रिस्क। मिलते हैं पार्ट 2 में।